हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज मैं आपको वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान होता है ये, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। इस वीडियो के बाद आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल मैसेज होता क्या है। देखिए, मुझे कोई मैसेज देना है आपको, तो मैं दो तरह से दे सकता हूँ। एक तो मैं आपके पास आऊँगा और आपसे कहूँगा, जैसे मान लो मुझे कहना है कि शाम 5 बजे हवेली पर मिलना, तो मैं आपसे आकर कहूँगा कि 5 बजे हवेली पर मिलना शाम को। और दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, या आपको फेसबुक पर मैसेज कर दूँगा, टेक्स्ट मैसेज कर दूँगा, या फ़ोन करके कहूँगा कि शाम 5 बजे हवेली पर मिलना। तो जो दूसरा वाला तरीका है ना, वो वर्चुअल है। वर्चुअल मैसेज में आप फिज़िकली दूर होते हो। दोस्तों, अब मैं आपको फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। अभी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम लोग फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी है। डेट के नीचे आप लिखेंगे टाइम को। उसके नीचे आप उस इंसान का नाम लिखेंगे जिसके लिए वो मैसेज है। उसके बाद आपने मैसेज को लिखना है। दोस्तों, जो मैसेज आप लिखोगे ना, मैसेज की जो बॉडी होगी वो 3 से 4 लाइन्स की होगी। मैक्सिमम 4 लाइन्स लिखना है, इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है आपने। अगर 4 लाइन से ज़्यादा लिखोगे तो फिर आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे ओवर राइटिंग की वजह से। तो कोशिश करना कि 3 लाइन्स के अंदर अंदर अपने मैसेज को ख़त्म कर दो, और फिर लास्ट में उस इंसान का नाम आएगा जो मैसेज को सेंड कर रहा है। मैं अभी कुछ सैम्पल्स भी दिखाऊंगा आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा एक एक बात। लेकिन उससे पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, और ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे जब आप वर्चुअल मैसेज को लिखेंगे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातों को ही मेंशन करना है आपने। अगर आप सब कुछ लिख दोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लिखो, इम्पॉर्टेंट बातों को ही लिखो। कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास से नहीं लिखनी है आपने। अगर हवेली पर बुलाया है तो इतना ही लिखो, ये मत लिखना कि हवेली पर क्यों बुलाया है। ग्रामर सही होनी चाहिए आपकी। इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना। मैसेज की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, और मैसेज में कोई भी एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। मैसेज में फ्रेंडली और पोलाइट होना चाहिए। चलिए अब कुछ सैंपल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे बात अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, एक कन्वर्सेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी, और ये कन्वर्सेशन हुई है अमृता से। अमृता कौन है? अमृता है सुराजीत की बहन। तो सुराजीत के लिए मैसेज है। सुराजीत घर पर नहीं था, तो अमृता ने फ़ोन उठाया होगा और सुराजीत के लिए एक मैसेज आया होगा। तो उसने क्या बात करी है अभी हम देखते हैं। तो शेखर नाम के एक बंदे ने फ़ोन कराया और नंबर कंफर्म कराए। अमृता कहती है कि हाँ, यही नंबर है, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन बोल रहा है? शेखर कहता है कि मेरा नाम शेखर है और मैं सुराजीत से बात करना चाहता हूँ। मैं सुराजीत का फ्रेंड हूँ IHM गोवा से। अमृता कहती है कि मैं उसकी सिस्टर बात कर रही हूँ, सुराजीत अभी घर पर नहीं है, तो क्या आप थोड़ी देर में कॉल कर सकते हैं? शेखर कहता है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी होऊंगा। एक्चुअली बात क्या है कि मेरी प्लेसमेंट लग गई है, मुझे जॉब मिल गई है होटल मुंबई में, और मुझे होटल को इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं अभी बिज़ी हूँ सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने में। यह ख़बर मैं अपने दोस्त सुराजीत को देना चाहता था। क्या आप ये ख़बर सुराजीत तक पहुँचा देंगी, मेरा मैसेज डिलीवर कर देंगी? सुराजीत को ये भी बता देना कि जब मुझे नया नंबर मिलेगा ना, तो मैं उसको फ़ौरन दे दूँगा। जैसे ही नया नंबर मिलेगा तभी उसको दे दूँगा। अमृता कहती है ठीक है, मैं बता दूँगी, बाय, ऑल द बेस्ट। अब देखिए, अमृता को अपने ऑफिस में जाना है, तो वो सुराजीत का वेट तो नहीं कर सकती, लेकिन उसको मैसेज भी डिलीवर करना है सुराजीत को। तो अमृता क्या करती है, एक नोट लिख देती है सुराजीत के लिए। अब आपको इस मैसेज को ड्राफ्ट करना है। जो कन्वर्जेशन हुई है ना, इस कन्वर्जेशन को आपको एक नोट बनाना है, एक मैसेज को ड्राफ्ट करना है। मैसेज को इसीलिए ड्राफ्ट किया जाता है, मान लो आपको बाहर जाना है किसी काम से, आप बिज़ी हो और आपको मैसेज भी डिलीवर करना है, तो आप एक पेपर पर लिख दो, मैसेज को ड्राफ्ट कर दो, नोट बना दो एक, और या तो डेस्क पर रख दो या किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ से वो पढ़ लिया जाए। तो चलिए ड्राफ्ट करते हैं इसका मैसेज। सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बना दो, मैसेज को लिखो उसमें, ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़कर डेट डाल दो। 13 अगस्त 2021 मैंने डेट डाल दी, और टाइम डाल दिया 9:10। उसके बाद एक लाइन को छोड़ दो। लाइन को छोड़ने के बाद आपको उसका नाम लिखना है जिसके लिए वो मैसेज है। तो मैसेज सुराजीत के लिए था, तो सुराजीत का नाम हमने लिख दिया।
अब सुराजित का नाम लिखने के बाद आप एक लाइन को और छोड़ो और फिर जो मैसेज है ना वो लिखो। मिस्टर शेखर, योर फ्रेंड फ्रॉम IHM गोवा कॉल्ड अप व्हेन यू वर नॉट होम. He called up to give news about his placement at Hotel Mumbai. He stated that he would be busy in completing formalities of joining. He would let you know of his new cell phone number very soon. बस इतना सिंपल था। आपने बता दिया कि तुम्हारा जो दोस्त था शेखर IHM गोवा से, उसने कॉल करी थी जब तुम घर पर नहीं थे और उसने बताया कि उसकी प्लेसमेंट लग गई है होटल मुंबई में। वो काफ़ी बिजी भी होगा अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने में और उसने कहा कि जब उसको नया नंबर मिलेगा तो वो तुम्हें बता देगा। इसके बाद आप एक लाइन और छोड़ दो और फिर आप लिखो अमृता, मतलब जो मैसेज को बता रहा है ना, जिसने मैसेज को रिसीव करा है उसका नाम आएगा। अमृता ने कॉल को रिसीव करा था, उसकी बहन थी, तो इसीलिए हमने अमृता का नाम लिख दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रियंका नाम की एक पर्सनल असिस्टेंट है। असिस्टेंट किसकी है? मिसेस सेन की है। अब होता क्या है कि मिसेस सेन अटेंड कर रही हैं एक मीटिंग को और बिजी हैं और पीछे से मिस्टर गर्ग की कॉल आती है। मिस्टर गर्ग प्रियंका से बात करते हैं और प्रियंका से बात करते हुए वो कुछ बातें बताते हैं प्रियंका को, और प्रियंका क्या करती है, उसके पास में एक कागज़ रखा हुआ था उसके ऊपर वो लिख देती है, मेन पॉइंट्स को लिख देती है ताकि वो भूल ना जाए। कई बार होता है ना आपके साथ भी, कोई आपको बात बता रहा होता है और फ़ोन पर कहता है कि मेरी बात को नोट कर लो, तो आपके पास जो भी कागज़ होता है ना उस पर आप लिख देते हो मेन बात को, ताकि आप भूल ना जाओ। उसी तरह से प्रियंका भी कुछ बातों को नोट कर लेती है मेन जो मिस्टर गर्ग ने उसे बताई हैं, और ये मैसेज उसको किसको देना है? मिसेस सेन को देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर गर्ग रैंग अप 5 PM। मिस्टर गर्ग ने 5 बजे कॉल करा और उन्होंने बताया कि उन्हें CDs और पोस्टर्स मिल चुके हैं। मिस्टर गर्ग कल आ रहे हैं मिसेस सेन को थैंक यू बोलने के लिए और पर्सनली उनको हैंड ओवर करने के लिए चेक। जो उनको CDs और पोस्टर्स रिसीव हुए ना उसका पैसा देंगे पर्सनली चेक के थ्रू। तो ये है मैसेज और इस मैसेज को आपको ड्राफ्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले आपने बॉक्स बनाया, मैसेज को लिखा और फिर आपने डेट को लिख दिया। मैंने डेट डाली 25 जनवरी 2022। इसके नीचे आपने टाइम लिखा, 4 बजे का टाइम लिख दिया मैंने, और फिर आपने लिखा मिसेस सेन, क्योंकि ये मैसेज मिसेस सेन के लिए है तो मैंने उनका नाम लिख दिया। अब कॉमा लगाकर एक लाइन को छोड़ दो और फिर मैसेज को लिख दो कि क्या मैसेज है। मैसेज क्या था? मैसेज ये था, मिस्टर गर्ग कॉल्ड यू अप एट 4 PM स्टेटिंग दैट ही हैड रिसीव्ड द CDs एंड द पोस्टर्स। मिस्टर गर्ग ने कॉल करी थी 4 बजे और उन्होंने कहा कि उन्हें CDs और पोस्टर्स मिल चुके हैं। ही विल बी कमिंग टुमारो टू थैंक यू एंड हैंड ओवर द चेक पर्सनली। वो कल आ रहे हैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए और चेक देने के लिए। इसके बाद एक लाइन छोड़ दो और प्रियंका यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मैसेज रिसीव किया था वो प्रियंका ने करा था। प्रियंका ने बात करी थी मिस्टर गर्ग से फ़ोन के ऊपर और प्रियंका ये मैसेज को लिख रही है तो इसलिए उसने अपना नाम लिखा है। दोस्तों एक कन्वर्सेशन और है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर कन्वर्सेशन हुई है आशना और मिस्टर सिंह के बीच में। तो आशना ने फ़ोन करा और कहा, हेलो मैं आई स्पीक टू रणजीत प्लीज़। क्या मैं रणजीत से बात कर सकती हूँ? अब मिस्टर सिंह ने फ़ोन उठाया और कहा कि रणजीत तो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। मैं आई नो हु इज़ स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहा है? आशना ने कहा, माई नेम इज़ आशना, आई एम रणजीत क्लासमेट। मेरा नाम आशना है और मैं रणजीत की क्लासमेट हूँ। मिस्टर सिंह ने कहा, हेलो आशना, आई एम रणजीत फादर, इज़ देयर एनी मैसेज? मैं रणजीत का फादर हूँ, क्या कोई मैसेज है? आशना ने कहा, हाँ एक मैसेज है। प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे। प्लीज़ आप उससे कहना कि अपने बायोलॉजी की नोटबुक को स्कूल में लेकर आए आज। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस। मैं एबसेंट थी स्कूल से बीमारी की वजह से। आई वुड लाइक टू सी द नोट्स विच आर बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस। मैं देखना चाहती हूँ उन नोट्स को जो बायोलॉजी टीचर ने दिए थे जब मैं क्लास में एबसेंट थी। बीमारी की वजह से जब मैं क्लास में नहीं आ पाई थी तो उन नोट्स को मैं देखना चाहती हूँ जो मेरे पीछे से क्लास में टीचर ने दिए थे। तो आप प्लीज़ रणजीत से कहना कि अपनी बायोलॉजी की नोटबुक को आज ले आए। मिस्टर सिंह कहते हैं, ठीक है मैं कह दूंगा रणजीत से। अब मिस्टर सिंह को जाना है मॉर्निंग वॉक पर, तो वो रणजीत के लिए एक मैसेज को ड्राफ्ट करते हैं। कैसे ड्राफ्ट करेंगे अब देखते हैं आगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, मैसेज को लिखा और डेट डाली।
19 सितंबर 2021। उसके बाद टाइम लिखा 7 AM। अब ये मैसेज किसके लिए है? सन के लिए है, रणजीत के लिए है। आप रणजीत भी लिख सकते हो, आप सन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर सिंह लिख रहे हैं ना मैसेज को, और रणजीत कौन है? मिस्टर सिंह का बच्चा है, तो वो सन भी लिख सकते हैं और रणजीत भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने सन लिखा है, आप रणजीत भी लिख सकते हो। एक लाइन छोड़ देना, उसके नीचे मैसेज को लिखो, योर फ्रेंड आशना टोल्ड टू ब्रिंग योर बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे एज शी वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। तुम्हारी दोस्त आशना ने मुझसे कहा था कि आज तुम बायोलॉजी की नोटबुक लेकर जाना स्कूल में, क्योंकि वो एब्सेंट थी इलनेस की वजह से। शी वॉन्टेड टू सी द नोट्स विच योर बायोलॉजी टीचर हैज़ गिवन। वो उन नोट्स को देखना चाहती है जो तुम्हारे बायोलॉजी के टीचर ने दिए थे। लिविंग दिस मैसेज सिंस आई एम गोइंग टू माई मॉर्निंग वॉक। मैं ये मैसेज छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद मिस्टर सिंह लिखा हुआ है, क्योंकि मैसेज मिस्टर सिंह ने लिखा है। तो इस तरह से आपको वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करना है, बहुत आसान होता है ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और HSC क्लास 12th के सारे चैप्टर्स देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको HSC क्लास 12th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।